वेलकम बैक। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट मैनेजर हमें कौन कौन से डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है और उनका यहाँ पर यूज़ क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट मैनेजर हमें ये डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून है, जिसकी मदद से हम यहाँ पर अपने एनवायरनमेंट में यूज़ होने वाली डिफरेंट डिवाइसेस को मैनेज कर रहे होते हैं और डिफरेंट एप्लीकेशंस को मैनेज कर रहे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून यहाँ पे हमारे पास MDM और MAM सोल्यूशन है। सेकेंडली यहाँ पे हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है, जिसकी मदद से हम अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में यूज़ होने वाले SCCM एनवायरनमेंट को इंटीग्रेट कर सकते हैं और जो भी हमारे पास वहाँ पर डिफरेंट SCCM सर्वर्स हैं उनकी भी मैनेजमेंट हम बाय यूजिंग एंड पॉइंट मैनेजर कर सकते हैं। थर्ड, हमारे पास यहाँ पर को मैनेजमेंट है। को मैनेजमेंट में हम बेसिकली अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में यूज़ होने वाले SCCM को इंटीग्रेट करते हैं अपने एंड पॉइंट मैनेजर के साथ और इन दोनों को हम एक ही जगह से यूज कर सकते हैं। उसमें बेसिकली होता ये है कि आपके फिजिकल एनवायरनमेंट की जो डिवाइसेस आपके SCCM के साथ कनेक्ट है वो आपके एंड पॉइंट मैनेजर के थ्रू भी सर्विसेज ले सकती हैं। और फोर्थ वन है यहाँ पे हमारे पास डेस्कटॉप एनालिटिक्स है। डेस्कटॉप एनालिटिक्स में बेसिकली हम अपने एनवायरनमेंट में यूज होने वाली विंडोज डिवाइसेस को मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको एक वेब बेस्ड मॉनिटरिंग पोर्टल प्रोवाइड करता है, जिसमें आप अपने एनवायरनमेंट में यूज होने वाली सिर्फ विंडोज डिवाइसेस को मॉनिटर कर सकते हैं। और सेकंड लास्ट यहाँ पे हमारे पास जो एंड पॉइंट मैनेजर का फीचर है वो है विंडोज ऑटो पायलट। विंडोज ऑटो पायलट के थ्रू बेसिकली आप अपने एनवायरनमेंट में अगर कोई भी अपनी आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस डिवाइस लेकर आएंगे तो उसको आप एनरोल करवा सकते हैं। तो ये पूरा एक यहाँ पे मैकेनिज्म है जिसको हम थॉरोली डिस्कस करेंगे और इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। उसके बाद लास्ट यहाँ पे हमारे पास फीचर है इसमें एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का। जैसे हम अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को मैनेज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करते हैं और उसको यूज कर रहे होते हैं, इसी तरह जब आपने क्लाउड में अपने एनवायरनमेंट को मैनेज करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको एक्टिव डायरेक्टरी की जरूरत होती है, जो कि यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी की फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा है। तो बाय यूजिंग एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी यहाँ पर आप अपने एनवायरनमेंट में यूज होने वाले यूजर्स को और डिवाइसेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और डिफरेंट सेट ऑफ रोल्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इन तमाम फीचर्स को हम बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट मैनेजर एडमिन सेंटर यहाँ पर मैनेज करेंगे। तो चलिए अब हम थोड़ी सी इसकी फर्दर डिटेल लेते हैं कि हमारे ये डिफरेंट फीचर्स आपको किस तरह से यहाँ पे वर्किंग में नजर आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून की बात करते हैं तो ये बेसिकली आपके पास 100% क्लाउड बेस्ड मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट और मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट सोल्यूशन है, जिसके थ्रू आप अपने एनवायरनमेंट में ना सिर्फ विंडोज डिवाइसेस बल्कि आप अपने एनवायरनमेंट में यूज होने वाले मैक OS डिवाइसेस, सिमिलर एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस को भी मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप बात करें यहाँ पर आपने अपने डिफरेंट यूजर्स को मैनेज करना होगा या डिफरेंट डिवाइसेस को और एप्लीकेशंस को मैनेज करना होगा, तो उसके लिए बेसिकली हम यहाँ पर एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू ये अपनी सारी सर्विसेज इंटीग्रेट कर सकते हैं और इनको मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में बेसिकली हम अपने एनवायरनमेंट में यूज़ होने वाले जितने भी SCCM सर्वर्स हैं उनको बेसिकली यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। प्लस उसके अलावा जो भी हम वहाँ पर अपने सर्वर्स यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे हमारे पास डेटाबेस सर्वर्स हैं और डिफरेंट अदर काइंड ऑफ एप्लीकेशन सर्वर्स हैं, उसकी भी आप यहाँ पर मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से आप वहाँ पर यूज़ होने वाले अपनी डिफरेंट डेस्कटॉप डिवाइसेस को भी यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। सिमिलर इन तमाम चीज़ों को भी आप बाय यूजिंग एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी ही यहाँ पर कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये आपको माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट का भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा होता है, जो कि हमारे पास एक सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन का सलूशन है, जिसके थ्रू हम अपने एनवायरनमेंट को सिक्योर कर रहे होते हैं और प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इस तरह से आपके एनवायरनमेंट में जो भी डिफरेंट एप्लीकेशंस आपने डिप्लॉय की हुई हैं या सॉफ्टवेयर अपडेट्स आ जाती हैं आपकी या विंडोज अपडेट्स आ जाती हैं, उनको आपने किस तरह से यहाँ पे मैनेज करना होता है, या आपके पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अपग्रेड्स आ जाते हैं, उनको आप अपने एनवायरनमेंट में किस तरह से यहाँ पर मैनेज करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, किस तरह से आप उनकी स्केड्यूलिंग करेंगे, वो सारी
की सारी आप यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हैं। और सिमिलर आप अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में यूज़ होने वाली डिवाइसेस को यहाँ पर मॉनिटर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि बेसिकली आपके पास डिफरेंट कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। उसके बाद हमारे पास को मैनेजमेंट का फीचर आ जाता है। अगर हम को मैनेजमेंट की बात करें तो बेसिकली ये आपके फिजिकल एनवायरनमेंट और आपके M365 एनवायरनमेंट को यहाँ पर बाय यूजिंग एंड पॉइंट मैनेजर किस तरह से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पर रहते हुए आप किस तरह से इन तमाम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इन तमाम की मैनेजमेंट आपको यहाँ पर को मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। और इसमें आप ये भी चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो आप बाय यूजिंग एंड पॉइंट मैनेजर यहाँ पर मैनेज करना चाहते हैं और कौन सी ऐसी डिवाइसेस जिनको आप बाय यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर यहाँ पर मैनेज करना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर डेस्कटॉप एनालिटिक्स की बात करें तो ये बेसिकली आपके पास एक वेब बेस्ड सॉल्यूशन है जिसमें रहते हुए आप अपने डिफरेंट विंडोज़ 10 या लेटर डिवाइसेस को, जो कि हमारी विंडोज़ 11 है, यहाँ पर बहुत इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। अभी तक डेस्कटॉप एनालिटिक्स आपको सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ डिवाइसेस की सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इन फ्यूचर आपके पास यहाँ पर iOS और Android OS की भी सपोर्ट मिल जाएगी, जिसके बाद आप अपने कंप्लीट एनवायरनमेंट को यहाँ पर मॉनिटर कर सकेंगे। तो इसमें ना सिर्फ आपके एंड पॉइंट मैनेजर में यूज़ होने वाली डिवाइसेस हैं, बल्कि आप इसमें अपने फिजिकल एनवायरनमेंट या ऑन प्रेम एनवायरनमेंट में यूज़ होने वाली डिवाइसेस को भी मॉनिटर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें विंडोज़ ऑटो पायलट की, तो विंडोज़ ऑटो पायलट में बेसिकली आपने जब भी कोई भी न्यू लैपटॉप परचेज करना है और आप ये चाहते हैं कि वो जब आप फर्स्ट टाइम उस पर विंडोज़ रन करें तो वो उसके साथ साथ आपके एंड पॉइंट मैनेजर का भी पार्ट बन जाए, तो उसके लिए आपको कुछ सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस लेनी पड़ती हैं जिनकी बेस पर वो आपकी डिवाइस आपके एंड पॉइंट मैनेजर का पार्ट बनती है। तो इसमें बेसिकली आपके उस डिवाइस की ऑटोमेटिक एनरोलमेंट होती है। तो इस चीज़ को भी हम बाय यूजिंग एंड पॉइंट मैनेजर अचीव कर सकते हैं। तो इसमें आगे चल के हम इसका प्रॉपर सिनेरियो डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि हमने उसमें किस तरह से इसकी डिप्लॉयमेंट करनी होती है। फाइनली यहाँ पे हमारे पास Azure एक्टिव डायरेक्टरी है। Azure एक्टिव डायरेक्टरी की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली हम Azure एक्टिव डायरेक्टरी को अपने यूजर्स और डिवाइसेस और ग्रुप्स को मैनेज करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें हम अपने कुछ डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट करते हैं जिसमें हमारे पास कुछ यूजर्स होते हैं, कुछ हमारे पास यहाँ पर यूज़र ग्रुप्स होते हैं, कुछ हमारे पास यहाँ पर डिवाइस ग्रुप्स होते हैं और उसके थ्रू हम यहाँ पर अपनी मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। और इसकी हम MFA के थ्रू भी ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं, जो कि आपका 2-वे वेरिफिकेशन प्रोसीजर है कि सिर्फ आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसके अलावा आप बाय यूजिंग पिन या बाय यूजिंग ईमेल या बाय यूजिंग योर ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की अपनी एक एप्लीकेशन है, उसके थ्रू आप बेसिकली उसकी ऑथेंटिकेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर नॉर्मली आपके पास 2 डिफरेंट काइंड ऑफ Azure एक्टिव डायरेक्टरी है, एक आपकी पेड है और एक आपकी फ्री है। तो ये जो आपको फ्री में कुछ बेसिक फीचर्स मिलेंगे जिसमें आप अपनी डिवाइसेस की मैनेजमेंट कर सकते हैं, यूजर्स की मैनेजमेंट कर सकते हैं और ग्रुप्स की मैनेजमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह से आप उसमें अपना MFA सेटअप कर सकते हैं। बट इसके अलावा अगर आप कुछ इसमें ऑटो मैनेजमेंट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए बेसिकली हम यहाँ पर डिफरेंट डायनामिक ग्रुप्स क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली कोई भी मेंबर आपके उस एप्रोप्रिएट ग्रुप का पार्ट बन सकता है। और जो आप यहाँ पर ऑटो एनरोलमेंट करवाना चाह रहे हैं अपनी डिवाइसेस की, और इसके अलावा आप जब कंडीशनल एक्सेस की बात करते हैं कि कुछ आप सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर देते हैं, जो उन सेट ऑफ रूल्स पे फुलफिल होगा वही सिर्फ यहाँ पर एनरोल हो सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा यहाँ पर यूज़र एनरोल नहीं हो सकता। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास पेड में आती हैं। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर एटलीस्ट Azure एक्टिव डायरेक्टरी प्रीमियम P2 या P1 लाइसेंस होना चाहिए।